जोहार, नमस्कार। रिजवान का हेमंत सोरेन के साथ कितना में डील हुआ था, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हर झारखंडी जानना चाहता है कि क्रांतिकारी से कलंकारी बनने के लिए रिजवान ने अपना ज़मीर हेमंत सोरेन के हाथों में कितना में बेचा है। तो सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ और एक स्कॉर्पियो में बिका है। तो बात सही है क्या? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। जब जयराम महतो के साथ रिजवान आंदोलन कर रहा था, तब हेमंत सोरेन को बालू चोर कह रहा था, और आज उसी बालू चोर के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहा है और अपने सोशल मीडिया साइट में डाल रहा है। जब जयराम महतो के साथ रिजवान आंदोलन कर रहा था, तब बेरमो के विधायक अनूप सिंह को कोयला चोर कह रहा था, और आज उसी कोयला चोर के गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और मैंने काले कोयले की कमाई से व्हाइट शर्ट पहन रहा है। अब रिजवान ने जयराम महतो पर एक आरोप लगाया है कि जयराम महतो ने झारखंड के मैया लोग को अपमान किया है। झारखंड के मैया लोग को जयराम महतो ने कुछ कहा है अपशब्द क्या? तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने तो सुना है कि जयराम महतो ने सदन में कहा कि 18 से 30 साल के बच्चियों को जो पैसा दे रहे हैं, लड़कियों को जो पैसा दे रहे हैं स्कूल जाने से पहले, तो पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएगी, सही जगह खर्च नहीं हो पाएगा उस पैसे का। अगर आपको 2500 देना ही है तो पहले स्कूल कॉलेज जाने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में बहनों को पैसा दीजिए, तो वो पैसा शैक्षणिक कार्यों में ख़त्म होगा, और कॉपी किताब कलम, और वो सशक्त होगी, पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़ी होगी। तो जयराम महतो ने तो ये कहा था, लेकिन ये भाई साहब को लग रहा है नागवार, बोल रहा है कि नहीं, जयराम महतो ने झारखंड के मैया लोग को अपमान किया है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। तो क्यों माफ़ी मांगना चाहिए? जयराम महतो ने क्या गलत कहा है भाई? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जब से ही जयराम महतो का साथ छोड़ा है, जयराम महतो के अंदर इसका नज़रिया बदल गया है और हमेशा नकारात्मक बात बोलते रहता है। तो आप क्या सोचते हैं रिजवान के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जयराम महतो ने इतना अच्छा उसको सुनहरा मौका दिया था। अब तो लगता है कि 2029 में ये विधायक भी बन जाएगा जेएमएम कोटे से। जयराम महतो के पार्टी से तो नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ उसको खुद अपने आप में भरोसा और विश्वास नहीं था, और चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही, रणभूमि में उतरने से पहले ही पीठ दिखाकर मैदान छोड़ दिया, और छोड़ा ही नहीं बल्कि अपने विरोधी के सामने नतमस्तक हो गया, खुद को सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और अपने आप को कहता है कि हम क्रांतिकारी हैं। ये क्रांतिकारी शब्द को भी बदनाम कर दिया है, एक कलंकारी है, और इसको पता है कि हम जैसे ही जयराम महतो का साथ छोड़ेंगे और हेमंत सोरेन का हाथ पकड़ेंगे, लोग हमको लतियाएगा, डांटेगा, फटकारेगा, अनाप शनाप कहेगा। तो ये आदमी अपने आप को कम में तो बेचा ही नहीं होगा, इसको पता है सब कुछ। और जयराम महतो ने भी ये बात कहा कि अगर हमको गाली देने से आपका लाइफ सेट होता है तो हमको जी भर के गरियाइए, जी भर के जो बुझाता है सो बोलिए। अगर आपका लाइफ सेट होता है, आपके परिवार का लाइफ माने आर्थिक स्थिति ठीक हो जाता है, तो गरियाइए, क्योंकि हाथी जिंदा में 1 लाख और मरने में 1.25 लाख। अगर हमको गाली दे करके अगर आप सेट हो जाते हैं, आपका फैमिली सेट हो जाता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।